Good afternoon, students. Here I am Satyaveer Singh, and I will teach you physics. In physics, we were discussion about कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, चैप्टर का नेम बताया था मैंने आपको, संधारित्र और उसकी धारिता। ठीक है, तो संधारित्र बताया था मैंने आपको पता होगा इस बात का। संधारित्र व इसकी धारिता। तो मैंने आपको बताया था संधारित्र के बारे में कि संधारित्र ऐसा निकाय होता है जो किसको स्टोर करता है। संधारित्र कुछ नहीं है, वैसे ये संधारित्र के द्वारा हम क्या करते हैं, इसे कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर मैं आपको एक इसका रिव्यू देना चाहता हूँ। ठीक है, कैपेसिटर इसमें क्या करते हैं, आवेश को स्टोर करते हैं। आवेश को स्टोर का मतलब तो होगा इकट्ठा करना। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत युक्ति है, जिसमें क्या होता है, स्टोर, ये आवेश को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं संधारित्र। और जितना आवेश स्टोर किया जाता है किसी संधारित्र में, उसे हम कहते हैं धारिता। उसकी क्या कहते हैं, इसे कैपेसिटी बोलते हैं बच्चों, पता है ना आपको इस बात का। ठीक है, तो ये चैप्टर का नेम चल रहा था और मैंने इसके बारे में आपको कुछ बता भी दिया था काफ़ी सारा। तो मैंने ये जब भी स्टार्ट किया तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटर कुछ नहीं होता बेसिकली। कैपेसिटर बेसिकली टू स्टोर द चार्ज मतलब इसके द्वारा स्टोरिंग किया जाता है चार्ज को, स्टोरिंग टू चार्ज। आवेश को एकत्र किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, अब मैं कुछ आर्टिकल मैंने बताए थे आपको। ठीक है, आज मैं एक काम करता हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास दो चालक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल। दो चालकों को जोड़ने पर इनकी ऊर्जा में हानि का सूत्र ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि दो चालक होंगे। चलो मान लेंगे ए चालक बी चालक। तो उसमें कह रहा है कि दो चालकों को जोड़ने पर इनकी ऊर्जा में हानि का सूत्र ज्ञात करना। तो ये वाला हम फॉर्मूला बताना आपको। तो मैंने बताया था आपको एक बार, तो जोड़ने से पहले निकालो, दो चालक को जोड़ने से पहले उनकी ऊर्जा निकालो। पहले मैं निकालता आवेश, तो मैंने जोड़ने से पहले निकालता आवेश और जोड़ने के बाद निकाला था आवेश। तो वो तो बात थी आवेश की, लेकिन यहाँ बात चल रही किसकी, ऊर्जा की बात चल रही है, एनर्जी की बात चल रही है। यहाँ हमें एनर्जी को जोड़ना या घटाना है, जो भी हम करेंगे एनर्जी के बारे में। तो सिस्टम वही है इसमें कि जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद में। तो कोई भी दो चालक होते हैं तो उनको जोड़ने से पहले देखते हैं और जोड़ने के बाद में देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ, दो चालक मान ले रहा हूँ। देखो, थ्योरी आप इसकी याद कर लेंगे, थ्योरी बहुत आसान होती है करना। ठीक है, मैंने आपको नोट्स दिए हैं, बट आप ट्राई कीजिए कि आप समझ जाएं ऐसे। ठीक है, सिंपली। तो मैं फुल कोशिश करूँगा आपको समझाने की। देखो इसकी, तो ये मैं एक काम करता हूँ, एक चालक मैंने मान लिया ए। ठीक है, इस पे क्या आवेश है, प्लस आवेश एक समान रूप से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इधर से। ठीक है, हम इसे प्लस दे रहे हैं। और बच्चों एक बात सुनो, किसी भी चालक को आवेश की मात्रा एक निश्चित रूप से दे सकते हैं, सर्टेन, मतलब ऐसा नहीं कि कितनी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको रिपल करने लगेगा। तो हमें जो ना ऊर्जा लगानी पड़ेगी इधर को जाने के लिए, ये एनर्जी की नीड होगी। तो इसको पहले डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो चालक ए हो गया, आवेशित चालक ए। आवेशित क्यों बोला मैंने इस पर, क्योंकि इस पर आवेश है, इसलिए बोल दिया मैंने इसे आवेशित। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा चालक है, ये वाला, ये बी चालक है। चालक तो आप जानते होंगे बेसिकली, मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आपको ये बताया कई बार, तो इस बात को आपको पता होगा, है ना। तो चालक
के बारे में हमने पढ़ रखा है बच्चों। चालक भी होते हैं जिनमें आवेश को फ्लो कर सकते हैं, और जब आवेश को फ्लो कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। चलो, जिनमें बेसिकली करंट आ जाता है वो चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब इस पर कितना आवेश है ऐसा पता नहीं चल रहा। आवेश मान लो इस पर Q1। धारिता कितनी है इसकी? धारिता मतलब कितनी कैपेसिटी है इसकी। जैसे एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक में जितना पानी आता है वो उसकी कैपेसिटी होती है, मतलब धारिता। तो इस पे कितना आवेश आएगा, उसकी धारिता क्या होगी? C1 मान लो। इसका वोल्टेज भी है, क्योंकि इस पर जहाँ पे आवेश होता है, मैंने आपको बताया कि आवेश जो है इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल यूनिट होती है, मतलब सबसे पहली यूनिट होती है, इससे पहले कोई और नहीं होती। ठीक है, तो इसका विभव क्या मान लेना? V1 मान ले, पोटेंशियल। वैसे ही इसका मान लो, इस पर कितना आवेश है? चलो Q2 मान लेते हैं, लेकिन Q2 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन Q2 मान लिया। और पोटेंशियल कितना है इसका? विभव मतलब V2, और ये कितना? C2। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा। तो मैंने आपको ये बताया था, किसी एक अनावेशित चालक पर आवेश को एकत्रित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा मैं यहाँ पे, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है। U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। इसे याद कर लीजिए। हाफ C क्या धारिता है, B क्या विभव है ना, से। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये चालक ए के ले लो पहले। चालक ए के लिए ऊर्जा, चालक ए के लिए ऊर्जा क्या होगी? U1 बराबर हाफ C1, क्योंकि इसकी C1 धारिता है, और V क्या है? V1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। वैसे क्या ले लो? U2 ले लो दूसरे चालक के लिए। मैं लिखना रहा, ठीक है, हाफ और ये कितना? C2 हो जाएगा, और ये V2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मान लो दूसरी। ठीक है, अब ये जोड़े नहीं है अभी। क्या इसमें जोड़ा मैंने बीच में ऐसे किसी तार द्वारा इनको दोनों चालक को जोड़ा है? मान लीजिए एक तो चालक हो गया मेरा, ये एक चालक ही हो गया। क्या ये जुड़ा है अभी? अब बाद में जब इन्हें जोड़ दूंगा ऐसे में, तब कुछ बात बनेगी जाकर। देखो अभी क्या है, चालक, पहले चालक की ऊर्जा इतनी है, दूसरे चालक की इतनी ऊर्जा है, मतलब इसको स्टोर करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती। तो जोड़ने से पहले की बात निकाल ली हमने, अलग अलग निकाल ली। जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। तो जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा होगी उसको मान लो U डैश मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो U1 प्लस U2 दोनों को जोड़ दो, U डैश मान लो, यानी कि दोनों का जोड़ कितना है? तो हाफ C1 B1 का स्क्वायर, U1 इतनी थी ना, पीछे से देख लेंगे, और ये C2 B2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई तुम्हारी U1। ये आ गई, यहाँ लिख दो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकल के आ गई है। दोनों जितनी इसकी ऊर्जा इतनी इसकी ऊर्जा जोड़ दी। हाफ C1 B1 का स्क्वायर, हाफ C2 B2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं। कि जोड़ने से पहले अभी जुड़े नहीं है। अब देखो जोड़ देता हूँ मैं, जब इन्हें जोड़ूंगा मैं। अभी यहाँ पे एक सिंपल सा काम और कर लेता हूँ। मैं पे 2 चालक और बना लेता हूँ, A चालक और ये कितना B चालक है। अब इसको मैंने जब जोड़ा ऐसे दोनों को, ठीक है, दोनों को जोड़ा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, इस पर आवेश कितना Q1, इस पर कितना आवेश Q1, धारिता C1, लेकिन विभव जो हो जाएगा इसका, देखो जब तुम इन्हें जोड़ दोगे ना कि किसी तार से, ये तार है, इनको दोनों को जोड़ दें। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे 2 पानी के टैंक होते हैं, तो जैसे उनको हम जोड़ देते हैं और उनमें से किसी एक टैंक से पानी निकलकर दूसरे टैंक में आता है, जो भरा ज़्यादा होता है उस टैंक से कम पानी वाले टैंक में आता है, और जब तक आता रहता है जब तक कि पूरे दोनों के टैंक के स्टेट मतलब लेवल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो वैसे यहाँ होता है। तो यहाँ पे ये बी है, इसका भी जब जोड़ दिया गया तो दोनों का विभव क्या हो गया? सेम हो गया। ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको, जब आप 2 चालकों को जोड़ देते हैं तो उनके विभव क्या हो जाते हैं?
उभनिष्ठ हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, उभनिष्ठ का मतलब कॉमन, मतलब सेम। और ये C2 इसकी धारा का मान, बस इतना अंतर आता है। ठीक है, ये चालक ए है, ये बी है ना। ये बात पता लग गई आपको? ठीक है, अब निकालो जोड़ने के बाद इनकी ऊर्जा निकालो। इसकी ऊर्जा क्या आ गई? U1 इक्वल टू कितना आएगा? हाफ C1, और क्या B1 लिखूं यहाँ पे? नहीं, क्योंकि B कॉमन हो गया। ठीक है, फिर निकालो U2 दूसरे के लिए, हाफ C2, B2 लिखूं? नहीं, क्योंकि ये कॉमन है। अब जोड़ने के बाद आ गई, जोड़ने के बाद ऊर्जा निकल कर आ गई। मैंने पहले जोड़ने से पहले निकाली थी, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा आ जाएगी बच्चों। ये वो तुमने जो जोड़ने से पहले निकाली थी, इसके U डैश माना था, अब यहाँ पे U डबल डैश मान लीजिए आप। ठीक है, समझ लीजिए इसे आप। U1 प्लस U2, U डबल डैश इक्वल टू हाफ, U1 का मान कितना है? C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर। ठीक है, अभी निकाल लिया हमने। ये क्या गए? जोड़ने के, ये जोड़ने के बाद आ गई है ना, जोड़ने के बाद। तो जोड़ने से पहले भी निकाल ली, जोड़ने के बाद भी निकाल ली। अब इसमें एक काम करने वाले हम। अब देखो, जब मैंने इनको पहले जोड़ा था तो इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन जब इनको जोड़ देते हैं तो इनकी ऊर्जा हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ी है? जोड़ने से दोनों चालकों की ऊर्जा में हानि होती है, कमी होती है। ठीक है, तो फिर कौन सी ऊर्जा बढ़ी हुई? जो पहले थी, यानी कि U डैश इज ग्रेटर देन U2। क्योंकि हमें पता है, इस बात को आप याद कर लो, कि जोड़ने के बाद उन चालकों की ऊर्जा में कमी होती है, यानी कि U2 छोटी है और U1 बड़ी है जोड़ने से पहले। तो ये डेल्टा U कैसे करेगा? परिवर्तन। कितना परिवर्तन होगा? ऊर्जा हानि, ऊर्जा में हानि। डेल्टा मतलब होता है हानि, किसमें? ऊर्जा में हानि। ये डेल्टा मतलब वृद्धि भी होता है और कमी भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस निगेटिव से लेंगे हम, क्योंकि ऊर्जा में हानि है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम समझ गए। तो यहाँ से क्या, किसको बड़ा माना मैंने? जोड़ने से पहले, यानी कि U1 डैश माइनस U2 डबल डैश। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी थी पहले? वो U1 की, U1 डैश की ये वैल्यू किसकी? ये रही। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो आप उठा के, देखो रखो यहाँ पे, कितने रख दो वैल्यू यहाँ पे? हाफ C1 B1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस U2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? ये रही, U डबल डैश, हाँ U2 मान लो इसे, U2 डबल डैश। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2, ये ब्रैकेट लगा लो बच्चों यहाँ पे, है ना। 1/2 C1 B स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B स्क्वायर, ये रख दी मैंने यहाँ पे। अब इसे सोल्व कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं कैलकुलेशन तो आपसे करनी आती है बच्चों। देखो, तो तुम्हें पता है कि बिना इसके बात नहीं बन रही कैलकुलेशन के आपको, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, सारा फिजिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती है पूरी कंप्लीटली। तो 1/2 क्या ले लो यहाँ पे? सब में से कॉमन ले लो। ठीक है, तो 1/2 मैंने सब में से कॉमन लिया, ये जाएगा C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर। 1/2 कॉमन जाए और साथ में माइनस के अंदर गुणा कर दो साले सबके अंदर। तो C1 B स्क्वायर, ये प्लस था तो इस माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा? C2 B स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर नहीं है, अंदर ही है। इसको ले लेता हूँ ठीक से, हाफ, ये आगा देखो तुम्हारा C1 B1 का स्क्वायर प्लस ये 1 है, और ये कितना? C2 B2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से B स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आ रहा, B स्क्वायर भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। यहाँ क्या हो जाएगा फिर? C1 और माइनस भी ले लिया, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया फिर से, और यहाँ क्या बचा? C2। तो बच्चों, ये आपके लिए एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और आप इसे यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, ये क्या है? ये B क्या है?
यह तुम्हारा उभयनिष्ठ विभव। क्या है? उभयनिष्ठ विभव। तो इसका मान कितना होता है उभयनिष्ठ विभव का? चूंकि b बराबर होता है, क्या होता है उभयनिष्ठ विभव का मान? C1 C2, ये होता है बच्चों C1 प्लस C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, ये होता है इसका मान। ये इसकी वैल्यू होती है b की, तो यहाँ रख दो इसे फिर से। तो ये डेल्टा u बराबर चल रहा है 1/2 गुणा में है। आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला प्रूव करा के दिखाया था। ठीक है, ये होता है कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पर आवेश, जिसका विभव ज़्यादा होगा उसका आवेश किसकी ओर आएगा? जिस पे कम होगा, तो उनका विभव बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों चालकों के विभव बराबर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। या C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस B1 की वैल्यू कितनी है? ये है C1 B1 प्लस C2 B2 ये का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो C1 प्लस C2 का इसके ऊपर होल स्क्वायर है। और एक गुणा में क्या चल रहा है इसमें? C1 प्लस C2। ठीक है, ये C1 प्लस C2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, क्या बचेगा अभी? 1/2 C1 B1 का स्क्वायर। बच्चों ये मेरे पास जो ना बोर्ड पे थोड़ी परेशानी हो गई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो में ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे एक बार समझ लीजिए। थोड़ा बोर्ड पे और ज़्यादा पता लग जाता है, लेकिन चलो तुम देख लो इसे, है ना। ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारा ऊर्जा में हानि का। डेल्टा क्या है? हानि किसमें? यू में, ऊर्जा। तो ये फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो ये ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला आ गया, है ना। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल ऐसे देखो, आपको पता तो लग गया संधारित्र क्या होता है। फिर से अब देखो मेन टॉपिक ये स्टार्ट होगा। संधारित्र होता क्या है? कैपेसिटेंस। तो आवेश को एकत्रित करने के लिए जिस वैद्युत युक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो आवेश को एकत्रित करने के लिए जिस वैद्युत युक्ति का उपयोग किया जाता है संधारित्र कहलाता है, कैपेसिटर। ठीक है, और जितना उसमें आवेश आता है, जितना जिस संधारित्र में आवेश की मात्रा को इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, उसे उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। धारिता मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी तो आप जानते होंगे कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, इस टैंक की कितनी कैपेसिटी है। तो वैसे ही यहाँ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है बच्चों, और जो कैपेसिटी होता है इसका, इसे किसे से वो करते हैं रिप्रेजेंट। कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और इसका मात्रा क्या होता है? फैरड। ठीक है, फैरड पता लग गया आपको, फैरड कहते हैं इसे। यहाँ पे 2 मात्रा और रेड है, फैरड मात्रा। मात्रक तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बात बता रहा हूँ तुमसे मैं, ये तो होगी परिभाषा। अब संधारित्र का चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। तो संधारित्र कुछ नहीं है बेसिकली, ये संधारित्र जो होता है ये 2 प्लेटें होती हैं। एक प्लेट ये बराबर
दोनों बराबर प्लेटें होती हैं, तो इन दोनों प्लेटों पर क्या होता है, एक पे होता है प्लस और एक पे होता है माइनस, बराबर मात्रा में। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, मतलब कि Q और ये माइनस Q, ठीक है। और इनकी जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें x मान लो ये वाली, और ये प्लेट y मान लो। तो जो x प्लेट और y प्लेट के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है d दूरी, ठीक है। और जो इनका क्षेत्रफल है वो मान लो आप, क्षेत्रफल इनका a, जो प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है a फॉर एरिया, ओके बच्चों, ठीक है। तो पता लग गया आपको संधारित्र क्या होता है। संधारित्र बेसिकली कुछ नहीं है, दो समांतर, समांतर मतलब समांतर जो कभी आपस में ना मिले, ठीक है। दो समांतर प्लेटों का ऐसा युग्म होता है, दोनों प्लेटों पर आवेशों की मात्रा समान परंतु चिन्ह में विपरीत होती है, उसे कहते हैं हम संधारित्र। बीच की दूरी d होती है। तो पहली प्लेट पे प्लस 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 आवेश है, दूसरी प्लेट पे क्या, माइनस है, ठीक है। इसे हम कहते हैं संधारित्र। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको, ठीक है, एक बात ही बताता हूँ आपको मैं इम्पोर्टेंट वाली। संधारित्र को बेसिकली हम क्या करते हैं, इतना बड़ा ही दिखाते बना के, इसको छोटा फॉर्म मतलब बना रहा हूँ। अगर हमें एक तार है हमारे पास, ये तार है, मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे संधारित्र बनाना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बना देते हैं, देखो ये इस तरह से, देखो ये वाला, समझ आ रहा है तुम्हें। यानी कि दोनों को दोनों प्लेटें बराबर होनी चाहिए, बराबर। अगर तुमने छोटी बड़ी कर दी ना तो बच्चों बैटरी बन जाती है। बैटरी आप जानते क्या होती है, तो बैटरी होती है, ये मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ये बैटरी। और बैटरी क्या होती है, सेलों का समूह होता है। लेकिन एक सेल को हम चलो कह दो, जो अगर एक बड़ा टर्मिनल है, बड़ा मतलब टर्मिनल, एक छोटा द टर्मिनल, एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल अगर है तो बड़ा होता है पॉजिटिव का, छोटा होता है माइनस का। तो ये कैपेसिटर नहीं है, ये संधारित्र नहीं है, जबकि ये क्या, सेल क्या है, सेल। क्योंकि बैटरी तो सेलों को जोड़ के बना के बनती है ना। बहुत सारे सेल लगा दो यहाँ पे तो उसे बैटरी कहेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये चलो बना देता हूँ, ये प्लस, ये बना दिया, एक सेल हो गया। फिर एक सेल और लगाओ, तो ये इसका प्लस, ये माइनस, इसका प्लस, ये माइनस, फिर ऐसे और लगाओ एक सेल। तो सेल क्या होता है, जिसका एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक टर्मिनल छोटा होता है। बड़े वाले प्लस होता है, छोटे वाले माइनस होता है। अच्छा, इसमें करंट कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो मतलब करंट निकलता है इसमें, वैद्युत धारा निकलती है पॉजिटिव से और निगेटिव में एंटर करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं निगेटिव से, वो पॉजिटिव में एंटर करते हैं। क्योंकि हमें पता है वैद्युत धारा की दिशा फ्री इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होती है ना। तो ये क्या है, ये तुम्हारी बेसिकली बैटरी है। बैटरी क्या होती है, बहुत सारे सेलों का संयोजन, द कलेक्शन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। और सेल क्या होता है, ये। तो चूंकि हम सेल और बैटरी के बारे में नहीं पढ़ रहे, मैंने केवल ये बताया कि थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, दोनों के दोनों ये टर्मिनल बराबर होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यही है। ये जो है ये वाला, ये एक्स से प्लेट है और ये क्या, वाई है। बट यहाँ दिखाया नहीं है, यहाँ प्लस प्लस बना दो, यहाँ माइनस माइनस, लेकिन यहाँ दिखाया नहीं है। आपको पता होना चाहिए बस कि यहाँ ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये एक्स प्लेट है, वाई प्लेट है, इस वाली प्लेट है प्लस 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 प्लस, जैसे यहाँ बन रहा है, ये बड़े फॉर्म में बन रहा है पूरा, और ये छोटे फॉर्म बन रहा है। तो इस प्रकार से ये जो तुम्हारा ये चित्र बन गया, ये संयोजन किसका है, ये संधारित्र है, ठीक है। तो दोनों बराबर अगर डंडे हैं, ये दोनों बराबर, इनको टर्मिनल प्लेट बोल दो। तो इस संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक ये और दो प्लेट, दो ही तो प्लेटें होती हैं, ठीक है। पता लग गया आपको। अब एक बात सुनो, अब जो अगर तुम्हारा संधारित्र बनता ना बच्चों, तो वो तो होता फिक्स कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर का मतलब है कि उसमें आवेश की मात्रा एक निश्चित रूप से ही भरी जा सकती है। आवेश की मात्रा
एक निश्चित रूप से भरी जा सकती है। आपको तो पता है कि जो संधारित्र होता है उस पे आवेश की मात्रा को संचित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया फिक्स कि हाँ भैया इनकी कैपेसिटी मतलब फिक्स है, एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा इसमें नहीं भर सकते आप, इसको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन यदि अगर मैं ऐसे निशान खींच दूँ, तीर का निशान, ऐसे एरो का निशान खींच दूँ, ऐसे एरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो मैं तुम्हें किताब में दिखाता हूँ। ठीक है। तो किताब में दिखा रखा है देखो उन्होंने, ये यदि रखा कैपेसिटर, तो ऐसा संयोजन जिसमें चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित, मतलब कलेक्ट, एकत्र करना कह रहा है, कहलाता है संधारित्र। सामान्यतः संधारित्र किसी विद्युत रोधी के द्वारा दो चालक निकाय का होता है। इसका संकेत जो होता है ये होता है। ठीक है। दो बराबर टर्मिनल मतलब प्लेटें और ये डंडे खींच दिए, तार है बेसिकली, इसमें ये क्या फंसा रखा है? कैपेसिटर, संधारित्र। अब ये क्या होता है? देखो ये तो फिक्स होता है, इसकी वैल्यू को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। जिसमें तीर का निशान नहीं बना होता है उसकी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते। अब जहाँ तीर का निशान खींच दिए तो वो उसे कहते हैं परिवर्तित धारिता, मतलब उसकी धारिता में चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। पता लग गया आपको इस बात का? चलो ठीक है, यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब है चेंजेबल। पहले मैंने तीर का निशान नहीं खींचा था तो वो तो था फिक्स कैपेसिटर। अब ये हो गया तुम्हारा अनफिक्स कैपेसिटर। अनफिक्स का मतलब इसमें धारिता, इसकी मतलब आवेश जमा करने की शक्ति घटाई या बढ़ाई जा सकती है, मतलब ये अनफिक्स है। मतलब परिवर्ती का मतलब है कि ये परिवर्तित होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा इसमें। तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है। उसे कहते हैं कैपेसिटर, चेंजेबल कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा एक बात और है बच्चों की। ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो प्लेटें हैं। ठीक है। एक प्लेट आपके पास ये वाली है और एक प्लेट भी है। ठीक है। इस प्लेट पे क्या प्लस प्लस का आवेश है, तुम दे रहे हो इस प्लेट पे आवेश, है ना, और प्लस क्यों आवेश है? ठीक है। उसके संपूर्ण प्लेट है निकट, देखो ठीक है, प्लस प्लस आवेश है और इसके दूसरे सिर पे क्या निगेटिव आवेश है। ये प्लेट होगी ए। लेकिन अगर तुम इस प्लेट को, ये प्लेट एक्स है, हाँ ये मान लो, अगर तुम इस प्लेट को इसके पास लेके जाओगे, ये तो होगी तुम्हारी आवेशित प्लेट। मैंने बताया था ना, आवेशित प्लेट किसे कहते हैं? आवेशित प्लेट उस प्लेट को कहते हैं जिसपे क्या होता है? आवेश उपस्थित होता है, और जिसपे आवेश उपस्थित नहीं होता उसे कहते हैं अनावेशित। अना मीन्स नहीं, अनावेशित प्लेट, अनावेशित प्लेट है। लेकिन सुनो, जब इसको इस अनावेशित प्लेट को इसके पास लेके आओगे तो होता क्या है? होता ये है कि इसका जो सिस्टम हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो समझते रहना आप इस बात को। ये चित्र हो गया एक, अब इसी को बना के दिखा रहा हूँ। तो इस प्लेट में प्लस था और माइनस है, लेकिन जब तुम इसके, ये अनावेशित प्लेट है, ये क्या आवेशित है क्योंकि इस पर आवेश है, इस पर नहीं है। जब तुम इसके पास लेके आओगे तो पता क्या होगा ये कि इसका जो निगेटिव वाला आवेश है पहली वाली प्लेट का, इस प्लेट के अंदर वाले हिस्से पे आ जाएगा, और जबकि ये वाला जो, ये तो प्लस प्लस का आवेश था, ये इसके अंदर। ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने आपको एक घटना बताई थी, वो थी ये प्रेरण घटना, प्रेरण। तो इस घटना में होता है प्रेरण, ड्यू टू प्रेरण। ओके, मतलब इंडक्शन बोलते से इंग्लिश में, इंडक्शन के द्वारा होता है कि जब तुम किसी एक धनावेशित या ऋणावेशित के पास कोई अनावेशित प्लेट लाते हो, तो यदि तुम्हारी जो आवेशित प्लेट है अगर उस पर निगेटिव है तो जो तुम्हारी अनावेशित है उस पर पॉजिटिव आएगा, और जो तुम्हारी मतलब ऋणावेशित है, ऋणावेशित, तो उस पर पॉजिटिव आएगा। किस पर? अनावेशित वाली पर। देखो अभी तो इस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है, लेकिन जैसे इसको इसके पास लेकर आए या इसको इसके पास लेकर आए, दोनों के पास लाए, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ आ गया और ये निगेटिव वाला इसके इधर वाले पर, उस पर लग गया। अब देखो होता क्या है। ठीक है,
तो इस प्रकार से देखो ये हमारा बन गया ऐसे, और इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। ये प्लेट एक्स है और ये क्या वाई है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में पढ़ लिया है ना। तो ये फिर से वही बन गया। ये क्या बेस है, प्लस क्यू है, तो क्यू इस पे भी, क्यू इस पे भी, बट इस पे प्लस का है, इस पे माइनस का है, तो इसे कहते हैं कैपेसिटर। एक बार बता देता हूँ, मैंने आपको ये बताया था कि दो समांतर टर्मिनल है, दो समांतर प्लेटें बराबर लंबाई की, तो दो समांतर प्लेटों का युग्म क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। अगर छोटे बड़े डंडे बन जाएं तो वो सेल या बहुत सारे सेलों को जोड़ दो तो बैटरी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा खींच दूं, ऐसे ये तीर का निशान है एरो, तो तीर के निशान से पहले, खींचने से पहले क्या था, वो फिक्स था, फिक्स कैपेसिटी थी उसकी, कि उसमें आवेश की मात्रा एक निश्चित रूप से ही फिक्स स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये तीर का निशान खिंच गया एरो, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग दैट यू कैन स्टोर इंक्रीज ऑल्सो एंड डिक्रीज ऑल्सो ऑफ चार्ज। मतलब आवेश की मात्रा को तुम घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो ये क्या होगा, चेंजेबल। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात पता लग गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें एक आर्टिकल बताऊंगा, तो उसके लिए मैं अब ये स्टॉप करता हूँ वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड एंड टेक केयर ऑफ यू। जय हिंद।